नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिता लियाकत है। नामांकन के आखिरी दिन आखिरकार ये तय हो गया कि कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष। शुरुआत अशोक गहलोत से जरूर हुई, लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ उसकी वजह से गहलोत पर गांधी परिवार का भरोसा अब नहीं रहा। फिर बात दिग्विजय सिंह पर आई। कल एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिवली दिग्विजय सिंह के साथ आशीष सिंह की वो बातचीत आपको दिखाई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही दिग्विजय ने अपना नाम वापस ले लिया और अब कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में जो नाम सबसे आगे है, जो नाम सबसे बड़ा है, उसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। आखिर अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे की एंट्री हुई तो हुई कैसे? उनका नाम जो कल तक तय ही नहीं था, आखिरी दिन आया तो आया कैसे? अध्यक्ष का उम्मीदवार कैसे बनाया गया? क्या इसकी वजह यह है कि खड़गे गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं? और अगर ये वाकई सही है तो फिर अध्यक्ष चुनाव में लोकतंत्र के दावे का क्या होगा? जब गांधी परिवार की पसंद का ही अध्यक्ष बनना है तो क्या ये खड़ाऊ राज की तरह नहीं हो जाएगा, या फिर ये लोकतंत्र का दिखावा नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या खड़गे को आगे करके कांग्रेस दक्षिण भारत का दंगल जीतना चाहती है? वही दक्षिण भारत जहां इन दिनों बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। सवाल यह भी है कि क्या खड़गे के अध्यक्ष बनने से दलित वोट पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत होगी? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट आज वो तमाम बड़े नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, एक एक करके एक्सक्लूसिवली, जो ये बताएंगे कि अंदर की स्टोरी क्या है। नलिन कोहली साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार है, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता दिखाई दिए हैं। पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। जयवर्धन सिंह साहब जो कि विधायक है और कांग्रेस के विधायक है राघोगढ़ से, और दिग्विजय सिंह के बेटे भी हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्रिपाठी जी भी। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले जयवर्धन सिंह साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। कल तक जिनके नाम पर सबकी सहमति थी, यानी वो आपके पिता दिग्विजय सिंह, उनसे बकायदा कल एबीपी न्यूज ने बात भी की थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ रातों रात कि उन्होंने पर्चा वापस ले लिया? जयवर्धन जी। मैम, जब उनकी बात हुई थी आपके चैनल से, तो उस समय कल दिन में जब उनकी मीटिंग खड़गे साहब के साथ हुई थी, तो उस समय जो भी चर्चा उनके बीच हुई थी उसमें कहीं भी ऐसी बात सामने नहीं आई थी कि खड़गे साहब भी फॉर्म भरेंगे। लेकिन फिर शायद देर रात को या फिर आज सुबह जब भी जानकारी मिली कि खड़गे साहब भी मैदान में आ रहे हैं, और क्योंकि खड़गे साहब सीनियर है दिग्विजय सिंह जी के और हम सबके सामान्य भी है, तो उनको लगा कि अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो फिर उचित नहीं रहेगा कि वो स्वयं भी इसमें शामिल हो, तो इसलिए वो फिर बैकआउट हो गए आखिरी मोमेंट पे। जयवर्धन जी, आपने बहुत ईमानदारी से बता दिया कि क्या हुआ होगा या क्या आपके पिता ने सोचा, लेकिन लेकिन क्या ये बात पहले से मालूम नहीं थी? और अगर खड़गे साहब अचानक आए तो फिर ये किसने तय किया कि वो पर्चा भरेंगे? ये तो आप उनसे पूछिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, देखिए मूल बात ये है, ये चुनाव संगठन के हैं। संगठन में बहुत सारे हिस्सेदार होते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पूरे देश भर में हर राज्य में कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, और इसमें सबकी अहम भूमिका रहती है। लेकिन क्योंकि जो संबंध दिग्विजय सिंह जी के हैं, खड़गे साहब के हैं, वो बहुत पुराने हैं, और जहाँ तक मुझे पता है दिग्विजय सिंह जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, और जब तक उनको ये आइडिया था कि शायद खड़गे साहब मैदान में नहीं आ रहे हैं, तो वो उनकी इच्छा थी कि हाँ वो भी शायद फिर फॉर्म दाखिल करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि खड़गे साहब अब सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पीछे हो गए। जयवर्धन जी, बहुत याराना और बहुत दोस्ती तो दिग्विजय सिंह साहब की शशि थरूर जी के साथ भी हैं। उनके साथ तो वो लड़ाई से एतराज नहीं कर रहे थे, और लड़ाई का जब मैं जिक्र कर रही हूँ जयवर्धन जी, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये संगठन को लेकर पार्टी को आगे ले जाने की बात है।
लेकिन ये फीलिंग उनकी खड़गे साहब को लेकर क्यों नहीं थी, क्या वजह थी? आई थिंक ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन जो मेरा इसमें जो मुझे जो आइडिया है कि शायद क्योंकि थरूर साहब ऑफकोर्स जैसा आपने कहा, उनकी भी बहुत गहरी मित्रता है दिग्विजय सिंह जी के साथ में, और वो भी बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है, 3 बार के लगातार सांसद है, 3 बार निर्वाचित होके वो आज भी लोकसभा के मेंबर है, जो एक मैं मानता हूँ हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिनका सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में अच्छी एक पहचान है। लेकिन शायद जब विचार क्या होगा दिग्विजय सिंह जी ने, तो लगा कि अभी शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। दिग्विजय सिंह साहब के बेटे खुद हमारे साथ मौजूद है, जयवर्धन सिंह साहब, लेकिन उनकी पहचान बस इतनी नहीं है, वो बाकायदा राघोगढ़ से एमपी भी हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, एमएलए माफ कीजिएगा, और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कनेक्शन गड़बड़ हो गया था, लेकिन दोबारा आपकी आवाज़ में सुन पा रही हूँ। जयवर्धन जी, अब मुझे ये बताइए, उन सवालों का आपके पास क्या जवाब होगा जहां कहा जा रहा है कि खड़गे साहब बेसिकली खड़ऊ में अपने पैर रखेंगे, उनको पहले से ही चुन लिया गया है क्योंकि वो भरोसेमंद, इसीलिए परिवार की पसंद? मैम, उसमें मेरा ये कहना होगा कि जो व्यक्ति 8 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, पूर्व केंद्र मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो क्या कुछ तो उनमें गुण होंगे? अगर आप इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, कितने नेता हैं पूरे देश भर में जो 10 बार निर्वाचित होके आए हैं? अगर उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर 10 बार वो निर्वाचित होके आए हैं विधानसभा में भी लोकसभा में भी, तो कहीं ना कहीं जनता का तो समर्थन है उनके साथ। नहीं तो, लेकिन इतने ही फेमस तो दिग्विजय सिंह साहब भी हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, खड़गे साहब उनके 5 साल सीनियर है, उनसे वरिष्ठ हैं, और जब उनको जानकारी मिली कि खड़गे साहब भी मैदान में आ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ सीनियोरिटी दिग्विजय सिंह जी पीछे हो गए। उन्होंने खुद ये तय किया या पार्टी ने, आला कमान ने उनसे कहा था कि नाम वापस ले लो? उन्होंने स्वयं तय किया है। आप जानते हैं दिग्विजय सिंह जी को, वो लगभग वो जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ के लेते हैं और खुद के मन से ही लेते हैं। 3 नामांकन आज गए हैं जयवर्धन जी, आप जानते होंगे। उन तीनों में से एक तो KN त्रिपाठी साहब भी अब से कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, शशि थरूर हैं और खड़गे साहब है। आपको क्या लगता है कौन होगा अध्यक्ष? मैम, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी उनमें से एक डेलीगेट हूँ, लेकिन मूल बात यह है क्योंकि निर्वाचन हमारी ही पार्टी का है, इसमें जो भी सामने जीत के आएगा वो मैं मानता हूँ कांग्रेस के लिए वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और जो नहीं भी जीत पाए मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि वो भी लगातार सतर्क रहेंगे, मेहनत करेंगे पार्टी के लिए और जनता के लिए और देश के लिए। जयवर्धन जी, ये कह रहे हैं 80 साल के हैं खड़गे साहब, वो क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे? 80 साल के वो खुद हो गए हैं, यूथ और जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे साथ लेकर चलेंगे? वो तो पार्टी में वैसे भी बहुत बड़े बड़े पद पर रहे हैं। मोदी जी 72 साल के हैं, केरल में मुख्यमंत्री लगभग 90 साल के थे, तो ऐसे कोई इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एज सिर्फ एक नंबर है, एक आंकड़ा है, लेकिन अगर व्यक्ति में क्षमता है काम करने की, लगातार दौरे करने की, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है किसी को? तो आपको लगता है कि मोदी उम्रदराज जरूर है लेकिन ही इज अ वेरी एक्टिव एंड अ गुड लीडर? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ खड़गे साहब के बारे में। ज्यादा सवाल मोदी जी का, जो भाजपा के नेता है उनसे पूछिए। मैंने ये कहा है कि खड़गे साहब चाहे 80 साल के हो, लेकिन उनमें क्षमता है घूमने की। आपने जब प्रश्न उठाया आयु का, तो मैंने कहा कि भाई भाजपा के प्रधानमंत्री भी तो काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस के चाहे वो 80 साल के हो खड़गे साहब, लेकिन लगातार दौरे करते हैं, मेहनत करते हैं, और अगर उनमें काम करने की क्षमता है तो फिर किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? क्या उनका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास होगा, जैसी आशंकाएं और जैसे आरोप लग रहे हैं विपक्षियों की तरफ से? आई डोंट थिंक सो। ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? जैसा मैंने पहले कहा, जो व्यक्ति 10 बार स्वयं की मेहनत पर निर्वाचित हुआ है, जिसको लगातार 10 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो कहीं ना कहीं खुद की भी क्षमता होगी, खुद की भी सोच होगी। जो केंद्र मंत्री रहे, लगातार नेता प्रतिपक्ष रहे राज्यसभा में लोकसभा में, तो उनकी खुद की क्षमता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो जीत के आएंगे तो उनका जो भी काम होगा
वो पार्टी के हित में होगा, देश के हित में होगा। जयवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के Thank लिए। you, ma'am. थैंक यू बहुत-बहुत सो धन्यवाद। मच और ऑल द बेस्ट कल के चुनावों के लिए। आप खुद एक वोट डालने वाले हैं, तो कौन चुनते हैं आप? और मुझे यकीन है सोच समझ कर चुनेंगे, और ये भी यकीन है कि thank वो जो है रिमोट कंट्रोल कहीं और नहीं जाएगा, वो उन्हीं के पास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के Thank you, लिए। ma'am. नमस्ते। इसी बात को अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ। नलिन कोहली जी, आपने सुना जयवर्धन सिंह क्या बातें रख रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं खड़गे साहब, और किसी ने कहा नहीं, दिग्विजय सिंह साहब ने खुद अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि 5 साल सीनियर है खड़गे। रूपिका जी, पहली बात कि ये कांग्रेस का अधिकार है कौन उसका अध्यक्ष बने। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता उस रूप से। अगर वो जनता के सामने जाएंगे, कुछ काम करेंगे तो जनता से वोट मिलेगी। हम तो अपने मोदी जी के जो सरकार है उसके कार्य को लेकर जाते हैं, और हमें खुशी है कि आशीर्वाद हमें लगातार मिला। अब आ जाते हैं राजनीतिक पहलू इसके। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी कि ये नामांकन क्यों पीछे हटा। तो इस पे राजनीतिक रूप से देखें तो ये भी प्रश्न उठ सकता है कि शायद वो नामांकन इसलिए भर रहे थे जब तक तय हो जाए कि ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूं उसमें ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार ने ही तय किया कि खड़गे जी को चुनाव लड़ना चाहिए। अब किया नहीं किया, आप मीडिया के हैं तो शायद इसका जानकारी और ला पाएंगे, लेकिन खड़गे जी क्योंकि गांधी परिवार के फोकस में रहे, मतलब नेता प्रतिपक्ष है, एक वरिष्ठ नेता है, वही चुनाव लड़ रहे हैं अशोक गहलोत जी के इस पूरे प्रकरण के बाद, तो ऐसा लगता है कि आशीर्वाद उनको नेहरू गांधी परिवार से मिल रहा है। क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी मूल रूप से नेहरू गांधी परिवार के साथ या उनके कंट्रोल में ही रही है। तो ये एक परिवार केंद्रित पार्टी है। हमारी कोई इससे लड़ाई नहीं है। कोई पार्टी परिवार केंद्रित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। उन्होंने इस पथ को चुना है। कई और राजनीतिक दल है जिन्होंने ऐसा चुना है। तो ऐसा हो सकता है कि एक आशंका हो कि जैसे सीताराम केसरी जी के जमाने में एक चिंता हो गई थी नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी जी के जमाने में कि भाई अगर पार्टी का कंट्रोल बाहर ही चले जाए तो क्या होगा। क्योंकि आप याद रखेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की पुण्यतिथि को ये याद भी नहीं करते थे। ये तो मोदी जी की सरकार आई तो उनके उस प्रधानमंत्री को हम लोगों ने पहचाना, देश की सेवा में लगे रहे थे, तब जाकर कांग्रेस ने कहा कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें कई राजनीतिक विषय हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी बैठे हैं, वरिष्ठ नेता है उनके, शायद इस पे ज्यादा जानकारी वो दे पाए। अभय जी, आपने सुना नलिन कोहली साहब कह रहे हैं भाई आप कुछ भी करें, हमें उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपकी हिस्ट्री रही है और ये फ्यूचर भी रहने वाला है। और वो ये है कि सेंटर में कोई और नहीं, गांधी परिवार, भले ही अध्यक्ष पद ना हो उनके पास, लेकिन बाकी सारे फैसले वही लेंगे। खड़ा खड़गे साहब जरूर पहन सकते हैं उनका। रूबिका लियाकत जी, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, लेकिन देश के हिंदू सनातनी धर्मावलंबियों से क्षमा मांगिए जिस प्रकार से खड़ाऊ राज को आप अपमानित तरीके से, ये क्या बुराई का प्रतीक है खड़ाऊ राज? ये वचनों की मर्यादा की रक्षार सत्ता को त्यागने का प्रतीक है। यह अंतिम पंक्ति में खड़े हुए भगवान प्रभु श्री राम के राज्य की अवधारणा का चित्र है। उसको आप इस तरीके से व्यक्त करेंगे? मुझे बड़ा दुख हुआ आज आपने सनातनियों की भावनाओं को आहत किया। जहां तक कांग्रेस, सुनिए, अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से, जब से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें चुनाव हुए हैं, और हमारी नीति रही है समन्वयकारी। हम समन्वय स्थापित करते हैं, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति थी, उन्होंने खुद ने अपना फॉर्म लिया, अपने प्रस्तावक बुला लिए देश भर से, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी नामांकन पत्र भरना चाहते हैं, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो 1972 से 9 बार विधायक रहे, वो खड़गे जी जो लोकसभा के साथ मंत्री रहे, लोकसभा 3 बार रिपीट कर लिया है, इसलिए मुझे भी रट गया है। जिला कांग्रेस, हाँ मैं समझ गई कि वो बहुत सीनियर लीडर हैं और वो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन सर जितना समन्वय दिग्विजय सिंह ने बिठाया, उतना समन्वय ये शशि थरूर साहब क्यों नहीं बिठा पाए? अच्छा देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक 4 बार चुनाव हुए हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, सुभाष चंद्र बोस साहब 1938 में निर्विरोध कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुए।
बाद में बारडोली के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने आजाद का नाम प्रस्तावित किया, समन्वय नहीं बना। सुभाष बाबू चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस साहब चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें। आजाद जी ने अपना नामांकन भरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस मेरे अभिन्न मित्र हैं। बहुत पुरानी बात आप बता गांधी ने रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी को रिसेंट हिस्ट्री बताइए ना सर। ये तो बाबा आदम के जमाने की बातें हो गई, आज की बात बताइए ना। जब से सोनिया गांधी जी आई हैं, अच्छा सोनिया गांधी जी भी छोड़ दीजिए आप, जब इंदिरा गांधी जी के बाद से अब तक आप देख लीजिए ना क्या पैटर्न रहा है, मोटा मोटी। क्या पैटर्न रहा बताइए? क्या चुनाव नहीं हुए कांग्रेस पार्टी में? चुनाव जब होंगे जब कोई व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी निर्धारित करेगा। अगर व्यक्त करेगा कि मैं चुनाव, जितेंद्र प्रसाद जी ने व्यक्त किया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सोनिया गांधी जी के सम्मुख चुनाव हुए। आज अगर परिस्थिति निर्मित होती, लोगों ने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, शशि थरूर जी ने, खड़गे साहब ने कब कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो याद नहीं पड़ रहा है सर। होता है नहीं, कब कहा था खड़गे साहब ने कि वो चुनाव लड़ेंगे? तो ये आप टेलीविजन पे रूबिका लियाकत जी को तो कान में आकर नहीं कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का आंतरिक चुनाव एक दिन तो रूबिका लियाकत के कान में ना कहे, अभय दुबे जी के कान में तो कह सकते हैं। एक दिन तो रखिए। अरे चाचा छोड़िए, अभय दुबे भी नहीं, दिग्विजय सिंह जिन्होंने नामांकन भरा था उनके कान में तो कह सकते थे। हाँ, उनके साथ वहां खड़े थे तब तो कह देते। अध्यक्षा ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने यह निर्धारित किया था कि हम किसी भी पक्ष को न तो प्रेरित करेंगे न आग्रह करेंगे, सभी स्वेच्छा से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सामने आए। 30 तारीख हमने निर्धारित की। मैं 10 सेकंड में सिर्फ नरेंद्र मोदी, प्लीज आप समझिए, ऐसे मत कीजिए आप। गहलोत जी ने सोनिया जी से मिलने के बाद ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। खड़गे जी अचानक कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। सर कुछ तो पक रहा है ना जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक क्यों? अच्छा, चुनाव फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 तारीख। तो 30 तारीख की मियाद भी आप नहीं देना चाहती राजनीतिज्ञों को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? त्रिपाठी जी आप थोड़ी तय कर सकती है। मैं आखिरी 10 सेकंड लेता हूं। एक मिनट, कोहली जी को जवाब देना जरूरी है। मेरे नाम में कहीं भी नहीं, रूबिका लियाकत में कहीं भी GANDHI नहीं है, तो मैं तो सच में तय नहीं कर सकती हूँ सर, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। जो तय करेंगे वो GANDHI वाले करेंगे। गांधी होने के आप हो भी नहीं सकती। गांधी होने के लिए प्राणों को आहूत करने की मंशा होनी चाहिए। गांधी होने के लिए प्रधानमंत्री का पद त्याग की मंशा होनी चाहिए। गांधी होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद त्याग जो राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मंशा होनी, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनसे पूछिए। अब आखिरी बात इनसे, 1 मिनट इनसे पूछिए। 1 मिनट, अब मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, फिर डिबेट में मौका मत दीजिएगा। ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना की 3 लोगों ने, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो बलराज मधोक जिनकी अध्यक्षता में सबसे अधिक 35 सीटें जीती चौथी लोकसभा में, आडवाणी जी ने बेइज्जत करके उनको बाहर कर दिया 1972 में नागपुर के अधिवेशन में, बेइज्जत करके बाहर कर दिया। आज उसके परिणाम इनके यहाँ तो, इसीलिए मैं कहता हूं ये दमन तंत्र चलाते हैं, हम प्रजातंत्र चलाते हैं। हमारे यहाँ कोई रोता हुआ नहीं दिखेगा, येदुरप्पा जैसा, नितिन पटेल जैसा एक लाइन का नाम आपको याद नहीं दिलाना चाहती, अध्यक्ष को बिल्कुल याद नहीं दिलाना चाहती और उसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं उसका जवाब नलिन कोहली साहब देंगे। उससे पहले मेरे 2 और मेहमान हैं, उनसे मैं एक बार बात कर लेना चाहती हूँ। त्रिपाठी जी आप सुन रहे हैं, अभय दुबे जी ने अपनी बात रखी, उससे पहले जयवर्धन सिंह साहब ने रखी, और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तौर पे चुनाव तो होता है ना, बीजेपी में हुआ ऐसा, नाम अचानक से तय कर दिया, उनका टर्म आगे बढ़ा दिया, दैट्स अबाउट इट। देखिए रूबिका जी, ये कहने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अभी कांग्रेस चुनाव करा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी आप कह रही थी कि गांधी के अलावा कोई तय नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है इस बार गड़बड़ थोड़ी हो गई। इस बार अशोक गहलोत ने गांधियों को भी तय नहीं करने दिया और पूरी पार्टी की रणनीति, पूरी योजना वो धराशायी हो गई। जिस व्यक्ति के सर पर ये कांग्रेस अध्यक्ष का ताज रखना चाहते थे, उसको पता है कि यहाँ कुछ हासिल होना नहीं है, वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसा तो अध्यक्ष ही चुनना चाह रहे थे। और ये हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं कि अचानक मेरे मन में आया और मुझको लगा कि नहीं ये बीपी न्यूज में रूबिका के शो में बोल देना चाहिए। ये बाकायदा अशोक गहलोत के मुंह की बात है।
ये बाकायदा ये यहां तक स्थिति पहुंच गई थी कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने तो बाकायदा बता दिया था ना कि क्यों गहलोत जी को क्यों अध्यक्ष बना देना चाहिए। और शशि थरूर क्या है, वो तो चिट्ठी लिखते थे जब सोनिया जी कठिन समय में थी। मुझे लगता है कि पार्टी जिस दशा में पहुंच गई थी उसके पास कोई योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। लोकतांत्रिक दिखने की कोशिश अच्छी थी लेकिन वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और उसमें भी ज्यादा जो खतरनाक है, अभी जयवर्धन सिंह बोल के गए, बड़े सीजन नेता लग रहे हैं, लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अच्छी उनकी ट्रेनिंग दी है। लेकिन दिग्विजय जी का जरा बयान याद कीजिए, आपने भी देखा होगा, आप उस वक्त शो कर रही होंगी। जब उन्होंने बोला तो पत्रकारों से कहा 5 मिनट रुकिए जरा, मैं गया था, मुझे खड़गे जी ने कहा नहीं, कहा होता तो उसी वक्त मैंने मना कर दिया होता। मीडिया से मुझे पता चला कि खड़गे जी लड़ रहे हैं, मैं अब उनका प्रस्तावक बनूंगा क्योंकि 3 चीजों को मैं समझौता नहीं कर सकता। पहला ही उन्होंने कह दिया कि दलित आदिवासी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी में किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि पार्टी में अध्यक्ष जो बनेगा वो कौन कैसे बन सकता है, और जो भी बनेगा वो पार्टी को आगे कैसे ले जाएगा। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन यही आकर रुक जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा अपनी जगह, कांग्रेस का लोकतांत्रिक दिखने का प्रयास अपनी जगह, लेकिन अगर किसी के पास कोई स्कीम ऑफ थिंग्स है ही नहीं, जो भारत जोड़ो तो यात्रा कैसे चलेगा ये? नहीं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिक्र किया है पंकज जी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगी। एवरीथिंग हैपनिंग इन द कांग्रेस पार्टी इज अ साइड शो। The main show is only the भारत जोड़ो यात्रा. It's the narrative. ये जयराम रमेश कह रहे हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव पंकज जी वो साइड शो है। नहीं, साइड शो तो नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अध्यक्ष पद का चुनाव साइड शो है। भारत जोड़ो यात्रा निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है और अध्यक्ष पद का चुनाव भी करीब करीब उतना ही महत्वपूर्ण है। बेहतर ये होता कि जो मैंने दिग्विजय सिंह जी का बयान सुना और उन्होंने कहा कि मैं कल रात को गया था, तब खड़गे जी ने कहा अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। थोड़ा पहले अगर खड़गे जी इस बात की घोषणा कर देते कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये एक गरिमामय तरीके से चुनाव का एक दृश्य बनता। ये जरूर है कि अचानक उनके मैदान में आने से कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हुए और जिसको कहते हैं ना, वो तेरे नसीब की बारिश है किसी और छत से बरस गई, इस तरह का एहसास बहुत से लोगों को पार्टी में है, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। पंकज जी, आप पार्टी को बहुत अच्छे से समझते भी हैं और अच्छी बात यह है कि आप एक थर्ड एम्पायर की तरह वहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते भी हैं। तो ये खड़गे जी ने क्या सर अचानक ये डिसाइड कर लिया होगा रातों रात कि ये आखिरी मौका है, सुनहरा मौका है, मुझे भी नामांकन कर लेना चाहिए, या फिर सच में उनको किसी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा कि जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? इतना अचानक तय किया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। दूसरा, आप उनके नामांकन पत्र पे जो प्रस्तावक है के एंटोनी जी सबसे पहला नाम है उसमें, उसके बाद मुकुल वासनिक जी हैं, अजय माकन जी हैं, तारिक अनवर जी हैं और फिर दिग्विजय सिंह जी, अशोक गहलोत जी तो हैं ही, आनंद शर्मा जी भी हैं, हुड्डा जी भी हैं। तो ये सब भारी भरकम प्रस्तावक, इसमें से अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी को हम मान सकते हैं कि वो सबसे आखिर में प्रस्तावक शायद बने, लेकिन इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से प्रस्तावक के रूप में जिनसे बात हुई होगी या जिनका नाम तय हुआ होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आज सुबह का ही डेवलपमेंट है, और अगर ये आज सुबह का डेवलपमेंट नहीं है तो कल रात को जब दिग्विजय सिंह जी खड़गे साहब से मिले थे तो उनको इशारा कर देना चाहिए। और यही त्रिपाठी जी भी सवाल उठा रहे थे। बहरहाल मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ और उसके बाद इस चर्चा को आगे ले जाते हैं कि चलिए ठीक है, जो कुछ भी हुआ आखिर में प्रस्तावक भी आ गए, आखिर में नामांकन भी हो गया, लेकिन अब इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? क्या कांग्रेस बदल जाएगी जैसा कि कहा जा रहा है, या फिर वही रहने वाले हैं जैसा कि आशंका जताई जा रही है? 2024 की रेस खड़गे भरोसे कांग्रेस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि अब नामांकन में जितने भी लोग आ गए हैं, लेकिन खड़गे इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। सर, बहुत धन्यवाद। क्या स्थिति इस वक्त है, समझ में नहीं आ रहा है। कल को दिग्विजय सिंह लग रहे थे, आज खड़गे साहब मैदान में हैं। हो भी सकता है कि अगला नाम हरीश जी का नजर आ जाए, सुनाई देने पड़े। हालांकि वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है सर, वो कुछ भी हो सकता है अब तो। अब केवल एक ही नाम है
जिसमें सारे कार्यकर्ताओं की भावना, सारे डेलीगेट्स की भावना, हरीश रावत जैसे लोगों की भावना समाहित है, वो है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता भी हैं और नेताओं के नेता भी हैं, जिनमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर तीनों की छाप हम देखते हैं। देखिए, गांधी की तरीके से शांत, सबको साथ लेकर के एक सौम्य व्यक्तित्व है, और नेहरू की तरीके से प्रचंड हैं लोग, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए वो कहीं भी डट करके खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं। और अंबेडकर जी की तरीके से डाउन ट्रॉडन, गरीब, पिछड़े, कमजोर लोगों के लिए उनके दिल में अथाह प्यार है, एक समर्पण है उनके लिए, एक कमिटमेंट है। तो वो एक जिस तरीके का अध्यक्ष चाहिए था कांग्रेस को, जैसे ही उनका नाम आया तो सब उनके पीछे खड़े हो गए ना। जो कल तक उम्मीदवार भी थे वो भी खड़े हो गए, दिग्विजय भाई भी खड़े हो गए, दूसरे लोग भी खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एब्सोल्युटली। गहलोत जी, सब लोग उनके पीछे जाके खड़े हो गए। तो हरीश जी, वो जो G23 वाले तमाम बड़े लीडर्स हैं सर, तो वो भी इनके पीछे अब खड़े हो जाएंगे, ये सबको साथ ले आएंगे, वो जो नाराज चल रहे हैं सब? कोई नाराज नहीं, लोग कहते थे G23, अब देखो सब आ गए ना उनका नॉमिनेशन करने में। जो हम जैसे लोग जो पीछे रह गए, बल्कि वो सब लोग आगे हैं, सबने नॉमिनेशन किया है। आप उनकी स्वीकारिता देखिए, नाम की स्वीकारिता देखिए। जैसे नाम चलना शुरू हुआ सुबह से, तो सारी चीजें एकजुट हो गई, सारे रास्ते खड़गे जी के घर की तरफ को चल पड़े, और पूरी कांग्रेस खड़गे जी के पीछे जो है करने के लिए खड़ी हो गई। और फिर भी हमारे पास डेमोक्रेटिक सेटअप है, पार्टी का इलेक्शन सिस्टम है, हमारा प्राधिकरण है, सब है, लोगों ने नामांकन किया है। ये आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, आपके जो विरोधी हैं, विपक्षी, वो ये कह रहे हैं कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश है, हो वही रहा है जो गांधी परिवार चाह रहा है। सोनिया गांधी जी के भरोसेमंद हैं खड़गे, इसीलिए वो पहली पसंद है। यदि कार्यकर्ताओं की भी पसंद जो है श्री खड़गे हैं, तो इसका मतलब है सोनिया जी की पसंद वही तो है जो कार्यकर्ताओं की पसंद है, जो आम डेलीगेट्स की पसंद है। और फिर एक बात है, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछ करके देखिए कि आपके वहां भी कोई ऐसी इलेक्शन अथॉरिटी है, स्टेट में इलेक्शन अथॉरिटी है, आपके वहां भी मेंबर शादी होती है, निर्णय होते हैं। वहां तो जो कुछ नागपुर में तय हो गया, ओवरनाइट बता दिया गया, कम्युनिकेट हो जाता है, वो अध्यक्ष हो जाता है। और हमारे वहाँ अध्यक्ष बनने के लिए संघर्ष भी होता है, पहले भी हुआ है। देखिए, सीताराम केसी जी के वक्त में संघर्ष हुआ, फिर सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़ गए, चुनाव हुआ, और स्तर पर चुनाव। तो सर, ये जो एक और आरोप लग रहा है कि खड़गे साहब के आ जाने से चीजें कोई खास बदलने वाली नहीं है, क्योंकि होगा वही जो आला नेता चाहेंगे या हाई कमांड की तरफ से जो कहा जाएगा वो करेंगे। वो सिर्फ, और मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करेंगे। हरीश जी, इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? जब चुनाव है, चुनाव प्रोसेस है, तो इसमें आला हाईकमान कहीं बने। कल जब कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, वो आला हाईकमान, वो जो भी सीनियर लीडरशिप है हमारी, उसके पार्ट बनेंगे। हाँ, ये है कि राहुल गांधी हमारे लीडर हैं, सोनिया गांधी हम सबकी भावनाओं की कस्टोडियन है, लेकिन राहुल गांधी हमारे फ्यूचर है, हमारे संघर्ष के प्रतीक हैं। इतनी बड़ी पदयात्रा पर निकले हुए, लेकिन वो उनका कोई दखल इसमें नहीं है। आप देखिए, वो अपनी पदयात्रा में है, सोनिया जी ने पहले ही साफ कह दिया है इट इज इलेक्शन। तो हरीश जी, इसके माने क्या है कि अध्यक्ष पद पे कोई भी रहे, लेकिन लीडर राहुल गांधी ही रहने वाले हैं? यानी आप सबका फोकस जो है वो राहुल गांधी की तरफ ही रहेगा, सोनिया गांधी की तरफ ही रहेगा। तो फिर अध्यक्ष जी क्या करेंगे? अध्यक्ष होता है, संगठन अध्यक्ष के नाम से, उनके नाम से चलता है, वो चलाते हैं, लेकिन देश के अंदर देश लीडर के साथ खड़ा होता है। हमें विश्वास है कि देश हमारे लीडर के साथ खड़ा हुआ, राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होगा, पार्टी श्री खड़गे जी के साथ। खड़गे कल अध्यक्ष होंगे, जैसे ही वो अध्यक्ष डिक्लेयर होंगे, तो पार्टी
पार्टी के वो सर्वमान्य अध्यक्ष होंगे और उनके आदेशों और का आपको सर पूरी पालन उम्मीद है कि खड़गे जी पार्टी को एकदम मजबूती दे देंगे और आने वाले चुनावों में खड़गे जी एक ऐसी पार्टी को खड़ा कर देंगे जो मोदी को चुनौती दे सके? देखिए, वो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, ग्रास रूट वर्कर। मैंने कहा ना कि उनमें गांधी की वो छाप भी दिखाई देती है, जो सबको समेट लेती है। उनमें नेहरू का वो तत्व भी है जो सिद्धांतों के लिए लड़ता है। उनमें अंबेडकर की वो भावना है कि नीचे कौन खड़ा है उस पर उनकी नजर रहती है, वहां देख करके चलते हैं, गरीबों के लिए देख करके चलते हैं। हरीश जी, एक लंबे अरसे के बाद मैं आपसे उम्र में भी बहुत छोटी हूँ, एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटी हूँ, लेकिन आज आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ऊर्जा है, एक बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इस बीच अरसे से आपसे बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ जो कंप्लेंट्स थी, कुछ शिकायतें थी, कुछ दर्द थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हरीश रावत गदगद है, वो बहुत खुश है इस नए फैसले से। और आपकी खुशी से मुझे लगता है कि जो आपसे बात कर रहा है वो भी थोड़ा प्रसन्न अंदर से हो ही रहा है कि चलिए खुशी हो रही है सीनियर लीडर्स को इस फैसले से। मैं तो जन्मजात गदगद हूँ। लेकिन कुछ देखिए, आप जब पॉलिटिक्स में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो कुछ बातें ऊंच नीच होती चलती हैं, तो सरोकार होते हैं, आपको उनके साथ। हरीश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आज आनंद आया आपसे बात करके और दोबारा उम्मीद करूंगी कि आप हुंकार का एबीपी न्यूज के कुछ शोज का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो खड़गे के नाम पर गदगद हरीश रावत इस वक्त आपको दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे। अब मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक तस्वीर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर है। गुजरात में इस वक्त दूसरे दिन का मिशन गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये अंबाजी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए, और देखिए माथे पर कलश लिए हुए गुजराती महिलाएं एक साथ झुंड में वहां पर मौजूद है। और सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, आप ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंबाजी पहुंचे तो तादाद में लोग सड़कों पर खड़े उनका इस्तकबाल करने के लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। और धीरे धीरे ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ता हुआ। तो ये अंबाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, स्टेडियम में लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे और जिनसे पूरा हिंदुस्तान प्रेम करता है, प्यार करता है, खेलों को एक अलग ऊंचाई पर ले जाने के लिए वो तमाम चेहरे भी कल वहां पर मौजूद थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी पहुंचे हैं, वहां पर रोड शो किया है। दोनों जगह पर आप देखिए, रास्तों के दोनों किनारों पर तमाम लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। और अब आपको ये बता दूं, के.एन. त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि के.एन. त्रिपाठी साहब आज एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने क्यों हैं? तो साहब ने पर्चा भरा है अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर कांग्रेस का, और इसीलिए के.एन. त्रिपाठी साहब को एबीपी न्यूज ने आमंत्रित किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मंत्री रहे हैं, आपने विधायकी का चुनाव जीता है सर, आप सेना से भी जुड़े रहे हैं और अब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। आपको किसी ने कहा या ये फैसला खुद से आपने लिया? हम लोग तो चाहते थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी एक बार जो निर्णय ले लेते हैं, अपने निर्णयों पर बड़े दृढ़ रहते हैं, तो उन्होंने दृढ़ता से निर्णय ले लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और न मैडम लड़ेंगी, न प्रियंका जी लड़ेंगी, कोई नहीं लड़ेंगी। और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि पार्टी का कोई भी नेता रैंक एंड फाइल में चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि 5 लोग बैठ करके और उसका निर्णय कर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने राहुल जी के निर्देश पर नामांकन दाखिल किया है जी। कल तक की परिस्थिति कुछ और थी जब हमने पेपर लिया था। हाँ। आज हमने नामांकन किया, पहला नामांकन हमारा ही था।
तो अब परिस्थिति बदलेगी क्या त्रिपाठी जी? आज खड़गे साहब ने भी नामांकन किया है। एब्सोल्युटली, खड़गे साहब के नामांकन के बाद अभी देखते हैं कल पहले स्क्रूटनी हो जाए, इसके बाद हम लोग आपस में बात करेंगे। हम लोग पूरी पार्टी के लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, और राहुल जी जननेता हैं। आज देश पूरा उनके पीछे रैली कर रहा है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में किसी भी नेता ने आज़ादी के बाद, देश आज़ादी के बाद इतना बड़ा पद यात्रा नहीं किया। 4000 किलोमीटर का, पद यात्रा पे हम हजार चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर चर्चा है। तो त्रिपाठी जी, आपके कितने प्रस्तावक हैं, कौन कौन है? जितने 10 ही प्रस्तावक एक सेट में दिया जाता है। हाँ। और सभी प्रस्तावकों ने दूसरे राज्य से भी हैं, महाराष्ट्र वगैरह से भी हैं, हम लोगों ने हमारे राज्य से भी हैं, हम लोगों ने आवेदन दिया है। बाकी कल हो जाए स्क्रूटनी, उसके बाद हम लोग फिर आगे का निर्णय लेंगे। तो आप अपना नामांकन वापस लेंगे कि नहीं लेंगे खड़गे साहब के नाम आ जाने के बाद? वो तो वक्त बताएगा, वो तो कल अब स्क्रूटनी हो जाए। हाँ। इसके बाद हम लोग बैठ के बातचीत कर लेंगे, इसके बाद जो निर्णय होगा हम लोग निर्णय ले लेंगे। लेकिन अब तक आपने मन बनाया हुआ है कि आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे अध्यक्ष पद के? हाँ, हमने तो नामांकन आज ही दाखिल किया है सवेरे चुनाव लड़ने के लिए। जी त्रिपाठी जी, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये भी जान लीजिए, दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत से पहले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी कर दिया है। आप दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर शहर का ग्रीन कवर कम होता जाता है। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली में ये उल्टा हो रहा है, ग्रीन कवर बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार जब बनी थी तब 20% ग्रीन कवर था दिल्ली का, आज 23.6% दिल्ली का, 3.6% ग्रीन कवर बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। फिलहाल इजाजत दीजिए, 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।